चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पिछले क्लास में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम वगैरह हम लोगों ने सीख लिया था। आज के क्लास में VVI हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग जो है 8वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसके नीचे भी पढ़े हैं, 8वां क्लास में भी पढ़ना है, 9वां क्लास में भी पढ़ना है, 10वां क्लास में भी पढ़े हैं। पाइथागोरस जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग। उन्होंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रमेय को जो है आज हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? तैयार हैं आप लोग? चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा इसका क्या कहता है, जरा हम यहां पे लिख रहे हैं। साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जरा इसको एक आध दो बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये प्रमेय कहना क्या चाहता है। चलिए हमारे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। किसी समकोण त्रिभुज में, माने ये वहीं पर लागू होगा जहां पर त्रिभुज क्या हो? समकोण हो। समकोण कहने का मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री का हो। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम लोग जरा एक चित्र द्वारा समझते हैं मुख्य प्रतिज्ञा में। मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा इसका क्या कहता है? मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा, मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा। मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा में हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं। एक हम रफ जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? अभी ये समकोण त्रिभुज नहीं है। जब तक हम इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे तब तक ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बना देते हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका हम अपनी सुविधा के लिए नाम देते हैं A, B और ये क्या होगा? C। समझ पा रहे हैं? इस समकोण त्रिभुज में कहता है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, तो बड़ी भुजा आपको इसमें कौन दिख रहा है? AC। बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का क्या होगा? स्क्वायर। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे, माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये B बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें साबित क्या करना है? तो हम लिखेंगे हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि, ध्यान दीजिएगा क्या साबित करना है? बड़ी भुजा का वर्ग। आप इस त्रिभुज में से बता सकते हैं बड़ी भुजा कौन है? AC। तो AC का क्या लिखना होगा? वर्ग, यानी AC स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं, तो अन्य दो छोटी भुजा कौन कौन हो जाएगा? AB और AC। अन्य दो छोटी भुजाओं AB और क्या है? AC। अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के, यानी सब पर पावर कितना दीजिए? 2 दीजिए। सॉरी यहाँ पे BC होगा। AB और BC सब पर क्या कीजिए? वर्ग कीजिए और इसके योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसी चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इसी चीज को शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
आप अगर पिछले क्लास में प्रमेय पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि प्रमेय को साबित करने के लिए हमें कुछ जो है उस चित्र में रचना करना पड़ता है। तो हम भी जो है इस चित्र में कुछ रचना करेंगे ताकि हम इसके प्रूफ की ओर बढ़ सकें। हम रचना में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। इसके रचना के लिए हम इसमें बी बिंदु जो देख रहे हैं, त्रिभुज का जो बी बिंदु देख रहे हैं, इस बी बिंदु से हम AC पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? AC पे लंब डालेंगे और जिस बिंदु पर ये जाएगा उसको हम लोग D बिंदु कहेंगे। लंब है अर्थात यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो आपने रचना में क्या किया है, तो BD जो है वो लंब डाला है किस पर, AC पर। तो रचना में हमें लिखना पड़ेगा BD लंब जो है AC पर डाला। BD लंब किस पर डाला, AC पर डाला। अब जरा इसका जो प्रूफ है, उसके प्रूफ के लिए हमको किस प्रकार से चलना होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये स्टेप आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर दीजिएगा। आपको जो है 2 बार 2 त्रिभुज में चलने हैं। कितनी बार? 2 बार 2 त्रिभुज में। कैसे कैसे चलना है ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका, ध्यान दीजिएगा, ADB, ये वाला त्रिभुज ADB, और एक त्रिभुज है आपका ABC। कहां कहां हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ADB और एक त्रिभुज ABC। उसके बाद जब इसमें हम लोग चल देंगे तो इसके बाद का स्टेप होगा नीचे वाला छोटका त्रिभुज में BDC और उसके बाद ABC में। यानी आपको 2 बार चलना है, एक बार छोटका बड़का में और फिर अगला बार चलना है एक बार छोटका बड़का में। समझ पा रहे हैं? तो पहले हम कहाँ चल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। प्रमाण में चलेंगे तो प्रमाण में हमें एक बार छोटका बड़का त्रिभुज में चलना है। तो छोटका बड़का त्रिभुज देखिए कैसे लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम बता सकते हैं? देखिए जहां पर 90 डिग्री का कोण बने उसको बीच में रखिए। तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है D बिंदु पर, तो ADB में समकोण त्रिभुज ADB तथा एक और कौन सा है, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, तथा त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप का मतलब हमने आपको बता दिया है। समरूप का मतलब होता है ऐसी 2 आकृतियां जिसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो हम इसके समरूपता के लिए एंगल समरूपता का व्यवहार करेंगे। किसका किसका? एंगल समरूपता क्या होता है, यदि 2 त्रिभुज में 2 कोण जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, 2 कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो आइए जरा हम आपको जहां ले चलते हैं उसमें देखिए। आप इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं ADB में, ADB में, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। और एक त्रिभुज आप किसमें चल रहे हैं, ABC में, ABC में। दोनों चूंकि समकोण त्रिभुज है। दोनों कैसा त्रिभुज है? तो आपको नहीं लगता है कि ADB पर जो है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इस बड़ा त्रिभुज ABC में चल रहे हैं तब B पर 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि कोण ADB बराबर है किसके, कोण ABC बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एक कोण हमको मिल गया, एक कोण हमें और बराबर करना होगा। इस त्रिभुज की में जरा देखिएगा, ADB में ये वाला कोण A और ABC में कोण A, दोनों जो है वह कॉमन है। दोनों क्या है, मतलब कि कोण A जो है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इस छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण A बराबर क्या, कोण A, और बगल में हमको लिख देना होगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। जो दोनों में मिले उसे हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यह जो A देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज में है, छोटका में भी है बड़का में भी है। तो आप बताइए 2 कोण आपस में बराबर है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे AA का मतलब हो गया एंगल, दोनों क्या है, एंगल ही है। तो एंगल समरूपता की कसौटी से,
कसौटी का मतलब होता है शर्त। कसौटी का मतलब क्या होता है? शर्त। दो त्रिभुजों के समरूप करने का एक शर्त होता है एंगल एंगल समरूपता। तो एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज जो आपका ADB है वो समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ABC के। ADB जो है वो समरूप हो गया किसके? ABC के। और जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती है? समानुपाती हो जाती है। और समानुपाती के लिए कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें का दूगो लीजिए तो AD और इसमें का दूगो लीजिए AB। समझ पा रहे हैं? इसमें का दूगो इसमें का दूगो बराबर होगा, इसके आगे बढ़ जाइए तो DB और इसमें से क्या? BC। DB अब बटा में क्या? BC। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो इसको अब मिटा दीजिए। अब शुरू वाला और लास्ट वाला लीजिए, इसमें का भी शुरू वाला और लास्ट वाला लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? AB अब बटा में क्या? AC। इसमें का AB और इसमें का AC। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। इसमें का दूगो इसमें का दूगो तो AD अब बटा में क्या होगा? AB। फिर इसमें का दूगो लास्ट वाला और इसमें का भी दूगो लास्ट वाला तो DB अब बटा में BC। उसके बाद बीच वाला का दोनों में के छोड़ देना है तो AB अब बटा में AC। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद किसी एक को हमें रिजेक्ट करना है। किसी एक को क्या करना है? किसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे? देखिए, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे जिसे गुना करने पर हमें स्क्वायर ना प्राप्त हो। हम उसे रिजेक्ट कर देंगे जिसे गुना करने पर हमें स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा। हम इन दोनों को लेके चलते हैं। इन दोनों को लेके चलेंगे तो कैंचिया गुना कीजिए तिरछा तिरछी, क्या आपको स्क्वायर प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो इसको बंद करेंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे। ये दोनों को तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या आपको स्क्वायर प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो इसको अब बंद करेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला को लेके चलेंगे। तो AD बटे AB है और यहाँ से AB बटे AC है। देखिए, तो इसको इससे गुना करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो हम किसको छोड़ रहे हैं? बीच वाले को। किसे छोड़ेंगे? बीच वाले को। तो बीच वाले को छोड़ेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा AD अब बटा में क्या? AB बराबर इधर से क्या आ जाएगा? AB अब बटा में AC। समझ पा रहे हैं? फिर से यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे है AD बटे AB। AD अब बटा में क्या है? AB बराबर AD अब बटा में AB बराबर है AB अब बटा में क्या? AC। अब आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना समझते हैं? AB में AB से गुना करेंगे तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? AD इंटू AC। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको दिख रहा होगा कि आधा चीज आया हुआ है। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो त्रिभुज है इसमें चलेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। यानी समकोण त्रिभुज BDC तथा एक और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा? ABC में। इसको भी उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? समरूप करेंगे। क्या करेंगे? और समरूप करने के लिए हमें जो है एंगल एंगल समरूपता का इस्तेमाल करना होगा। यानी दो एंगल हमें ऐसा ढूंढना होगा जो दोनों में क्या हो? बराबर हो। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों समकोण त्रिभुज है तो BDC यानी D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक ABC है तो यहाँ B पर 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि कोण BDC बराबर कोण ABC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री है। और एक कोण आपका ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। कौन सा है? C नंबर देखिए, इस छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है। जिस प्रकार से ऊपर वाला में चले थे तो A मिल रहा था, नीचे वाले में चल रहे तो C हमारा दो, इस छोटा वाला में और इस बड़ा वाला दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कोण C बराबर क्या? कोण C। क्या लिखना होगा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने समझते हैं? कॉमन उभयनिष्ठ कोण। अब बताइए, दोनों एंगल समान हो गया? दो एंगल। तो फिर से यहाँ पे क्या लगा देंगे? एंगल एंगल समरूपता के शर्त से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। कसौटी नहीं समझ में आता है?
कसौटी का मतलब होता है शर्त। एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। बोलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बोलिए कैसे इसमें लिखेंगे, बता सकते हैं? इसमें का शुरू वाला 2 गो कौन कौन ले लेंगे? BD। इसमें का 2 गो तो AB। आगे बढ़िए, इसमें का लास्ट में का 2 गो DC, इसमें का लास्ट का 2 गो BC। बीच वाला आप छोड़ दीजिए, BC अब बटा में क्या? AC। समझ पा रहे हैं? अब हम उसे छोड़ेंगे जिसको गुना करने पर स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा। आप जरा देखिए, डायरेक्ट आप यहां से सोचिए, ऐसे इन दोनों को लेके चलिए। इन दोनों को लेके चलेंगे तो नहीं लगता आपको कि BC में BC से गुना कर देंगे तो BC स्क्वायर आ जाएगा? तो इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? तो बोलिए क्या आ जाएगा? DC बटा BC बराबर BC अब बटा में क्या? AC। इस BC में BC से गुना करेंगे, क्या आएगा भाई? BC का स्क्वायर। इसको इससे गुना किए तो BC का स्क्वायर है ना। इधर से क्या आ जाएगा? AC इंटू क्या? DC। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 2। अब हम लोग अपने प्रमेय के प्रूफ के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं। बस खाली आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। आप बताइए कि आपको लाना क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इधर AB स्क्वायर आया हुआ है और इधर से BC स्क्वायर आया हुआ है। हमें बस जरूरत है इन दोनों को क्या करने की? बोलिए मरे हुए जैसा क्यों बोल रहे हैं? जोड़ने की ना। इस AB स्क्वायर और इस BC स्क्वायर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो हम अपने रिजल्ट के करीब में पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, ध्यान दिया जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो LHS वाला को जोड़ेंगे LHS में और RHS को जोड़ेंगे RHS में। तो बोलिए इधर से क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर से बोलिए AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला चीज आपका आया हुआ है, इसको रहने दीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इन दोनों टर्म में देखिए तो कुछ कॉमन वगैरह है? कुछ कॉमन है? हाँ है। क्या कॉमन है? AC। क्या कॉमन है? AC। जब आप इन दोनों में से AC कॉमन ले लेंगे तो यहां से AC निकल गया तो क्या बचा होगा? AD। क्या बचा होगा? AD प्लस यहां से क्या बचेगा? DC। क्या बचेगा? DC। अब जरा आप 2 लाइन और आगे बढ़ेंगे तो आप अपने प्रूफ के पास पहुंच जाएंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये AC को AC रहने दें। अब जरा ये जो ब्रैकेट में मटेरियल लिखा हुआ है AD प्लस DC, इसको जरा आप चित्र से समझिए कि ये कहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा है। आपसे ये कह रहा है कि पहले A से लेके D तक जाइए, फिर उसके बाद D से लेके कहां तक चले जाएगा? C तक। सुनिए, A से लेके पहले आपको कहां भेज रहा है? D तक, और फिर D से लेके कहां तक भेज रहा है? C तक। भाई तुम कह दो ना कि A से C चले जाओ। चित्र से हम कह सकते हैं ना कि ये A से D या D से C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC। क्या इसे हम AC लिख सकते हैं? ये काम कहां से हुआ? चित्र से। नहीं समझ पा रहे हैं? ये काम कहां से हुआ? चित्र से। अब इस AC इंटू AC को ही हम लोग क्या कर देंगे? AC स्क्वायर कर देंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आप इस प्रूफ को समझ पाए हैं? इसमें चलने का तरीका बस सिंपल वही है, एक बार छोटका बड़का फिर एक बार छोटका बड़का, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए
भुजाओं को समानुपाती कर दीजिए, उसको हटा दीजिए जिसको गुना करने पर स्क्वायर प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पाए हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद।